नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम प्लासी का युद्ध का अध्ययन करेंगे। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कर दी थी। इससे पहले हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध से पहले जो पृष्ठभूमि थी। अब सबसे पहले हम इसमें अलीवर्दी खां के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बंगाल की तत्कालीन स्थिति ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप का मौका प्रदान किया। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अलीवर्दी खां, जो बंगाल का नायब निज़ाम था, उसने 1740 में अपनी पर्याप्त शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ा ली और उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान को युद्ध में परास्त कर दिया और स्वयं नवाब बन बैठा। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बहुत सा धन देकर अपनी नवाबी के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त कर ली। उसने कुशलतापूर्वक बंगाल के नवाब प्रशासन का संचालन किया। उसने दोनों विदेशी कंपनियों, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को ही बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने से रोका। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला नवाब बना। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सिराजुद्दौला उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपने जीवन काल में ही नवाब अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। उसके बावजूद अलीवर्दी खां को नवाब बनते ही बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ा और ये जो विरोध था उसके जो निकटतम रिश्तेदार थे उन्हीं से था। प्रबलतम प्रतिद्वंदी उसकी मौसी घसीटी बेगम, दूसरी मौसी का पुत्र शौकत जंग जो कि पूर्णिया का शासक था और उसका दीवान राजवल्लभ आदि थे। इन लोगों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में करके और कलकत्ता के धनी व्यापारी अमीचंद एवं सेठ जगतचंद को अपनी तरफ मिला रखा था। सिराजुद्दौला को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक था कि अपने इन विरोधियों को दमन करे। उसने शौकत जंग, घसीटी बेगम इन सब का दमन किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसके पश्चात उसने अंग्रेज़ों पर ध्यान दिया। अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष, पहले हम देखते हैं उनके बीच संबंध किस तरह से थे। इस समय तक अंग्रेज़ अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय उन्हें प्राप्त हो गई थी और बंगाल के व्यापार से पर्याप्त धन कमा चुके थे। दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला भी अंग्रेज़ों से बहुत सशंकित था। यहाँ तक कहा जाता है कि अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से सावधान रहने और उन्हें बंगाल में पांव नहीं जमाने देने की सलाह भी दी थी। फलस्वरूप अंग्रेज़ों के प्रति उसका सशंकित होना आवश्यक था। इसी समय ऐसे अनेक कारण हुए जिन्होंने कि अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष को जन्म दिया। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने उसे नजराना नहीं भेजा। इससे सिराज को दुख पहुंचा और उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। इतना ही नहीं, अंग्रेज जो है नवाब की आज्ञा की भी अवहेलना किया करते थे। वे नवाब के अधिकारियों की मदद से ही सारा काम करवा लेते थे और नवाब से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। यहाँ तक कि एक बार जब नवाब सिराजुद्दौला कासिम बाजार की कोठी का निरीक्षण करना चाहता था तो अंग्रेज़ों ने वहाँ भी उसे आने से रोक दिया था। यह किसी भी शासक के लिए बड़ी अपमानजनक स्थिति थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि नवाब के रोकने के बावजूद अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की और अन्य स्थानों की किलेबंदी की थी। एक अन्य तीसरा महत्वपूर्ण कारण था दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक के दुरुपयोग से नवाब को आर्थिक हानि हो रही थी। दस्तक वह पत्र था जिसके द्वारा
मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की आज्ञा दे रखी थी और उन्हें बिना इस पर कोई चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। इससे नवाब को जो है आर्थिक हानि हो रही थी। एक अन्य कारण था नवाब के शत्रुओं को और विरोधियों को अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना और नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्रों में संलग्न होना। उदाहरण के लिए नवाब को गद्दी से हटाने के लिए घसीटी बेगम, अमीचंद आदि जो सहयोग कर रहे थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ शरण दी थी। अंग्रेज़ों ने राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को अपने यहाँ शरण दी थी और जब नवाब की आज्ञा के बावजूद उसे वापस नहीं भेजा था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों और नवाब के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। अब हम देखते हैं कि संघर्ष जो है वो है उसका प्रारंभिक चरण देखते हैं। सिराजुद्दौला ने संघर्ष का जो प्रथम चरण है उसमें अंग्रेज़ों ने उन्हें आज्ञा दी कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट कर दें, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे ठुकरा दिया। क्रोधित होकर नवाब ने मई 1756 में कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। यहाँ जो बहुत से अंग्रेज़ थे उन्होंने वो भागकर चले गए और जो बचे हुए थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच अब जो है काल कोठरी की दुर्घटना घटती है। इसने अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के संबंध को और कटु बना दिया। कहा जाता है कि नवाब के अधिकारियों ने फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात 146 अंग्रेज़ कैदियों को, जिनमें से कि स्त्रियां और बच्चे भी थे, एक छोटे से कमरे जो कि 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था, बंद कर दिया। जून की असह्य गर्मी के चलते अगले दिन उनमें से सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। बचने वालों में से हॉलवेल भी था, जिसने कि इस दुर्घटना को बहुत प्रचारित किया, परंतु इस घटना की सत्यता अत्यंत विवादास्पद है। डॉक्टर सरकार और R.C. दत्त के अनुसार इस घटना का उल्लेख समकालीन अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी और आर्मेनियन रिकॉर्डों से मिलता है। हालांकि इनके विवरण जो हैं एक दूसरे से काफ़ी विरोधी हैं। दूसरी तरफ फारसी में लिखे हुए भारतीय इतिहास और कलकत्ता काउंसिल के विवरण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इस घटना की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया है। जो भी हो, इस घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से नवाब को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। अभी तक जो घटनाएं घटी, स्वाभाविक था कि अब उसकी प्रतिक्रिया अंग्रेज़ों द्वारा होनी थी। जब इस घटना की सूचना मद्रास पहुंची तो अंग्रेज़ इसका बदला लेने के लिए तत्पर हो उठे। उन्होंने शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता भेजी। इन दोनों ने ही नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में मिला लिया। फलस्वरूप माणिकचंद, जिसे कि नवाब ने कलकत्ता का अधिकार सौंपा था, उसने अंग्रेज़ों को कलकत्ता सौंप दिया। ऐसे में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेज़ों से समझौता करना पड़ा। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हो गई। इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज़ों को प्रदत्त सारी सुविधाएं, जिसमें दस्तक का अधिकार भी था, वापस प्रदान किया गया। कंपनी की सारी जब्त फैक्ट्री संपत्ति एवं आदमियों को लौटाने का वचन दिया। उन्हें हर्जाना भी दिया गया। अब वे अपनी कलकत्ता की किलेबंदी भी कर सकते थे, अपना सिक्का भी चला सकते थे। निसंदेह यह संधि नवाब के लिए काफ़ी अपमानजनक थी। इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची, परंतु उसके अपने अधिकारी अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, इसलिए संधि करने के अलावा उसके पास अब कोई चारा नहीं था।
अलीनगर की इतनी लाभदायक संधि करने के बावजूद अंग्रेज जो है चुप नहीं बैठे। अब उन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उनके हित साधन में रोड़ा नहीं अटकाए। इसीलिए उन्होंने उसके सेनापति मिर्जाफर से एक गुप्त संधि करी और उसे नवाब बनाने का प्रलोभन दिया। इसके बदले में मिर्जाफर ने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने का वचन दिया। बदले में अंग्रेज़ों ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में ही जगत सेठ, राय दुर्लभ और अन्य अमीचंद भी शामिल हो गए। यह षड्यंत्र रचने के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति बहुत दयनीय थी। दरबारियों के षड्यंत्र और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के खतरे के कारण उत्पन्न जो स्थिति थी उससे वह न और भी घबरा गया। उसने मिर्जाफर को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। 23 जून 1757 को दोनों पक्षों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। युद्ध में नवाब की तरफ से जो युद्ध नाम मात्र का था, नवाब की सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। उसके थोड़े से सैनिकों ने ही मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में युद्ध में भाग लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला बहुत ही बहादुरी और हिम्मत से लड़ा परंतु अंत में मारा गया। अब हम देखते हैं इस युद्ध के क्या परिणाम रहे। प्लासी के युद्ध के परिणाम भारतीय इतिहास में बहुत ही दूरगामी और व्यापक थे। मिर्जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और अंग्रेज़ों को बहुत सारी सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था और जिससे अंग्रेज जो है अपना मनचाहा कार्य करवा सकते थे। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण कायम कर दिया। वे अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए। यद्यपि सामरिक दृष्टि से इस युद्ध का विशेष महत्व नहीं है क्योंकि यह युद्ध धोखे और छल प्रपंच से जीता गया था, परंतु इसके बहुत गंभीर परिणाम निकले। नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक व्यापारी कंपनी ने यहाँ के सबसे धनाढ्य प्रांत के सूबेदार को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया। मुगल सम्राट और अन्य सभी शक्तियाँ तमाशा देखते रहे। इससे मुगल सम्राट की राजनीतिक दुर्बलता सब पर स्पष्ट हो गई और आर्थिक दृष्टिकोण से तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का शोषण प्रारंभ कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी विजय ने आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में भी मदद की। बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेज दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों पर निर्णायक विजय प्राप्त कर चुके। इतिहासकार ताराचंद ने इसके परिणामों को प्रकाश डालते हुए कहा है, प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की एक लंबी प्रक्रिया प्रारंभ की जिसने कि भारत का स्वरूप ही बदल दिया और सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई। धन्यवाद।